गुरुभ्यो नमः। ओं गं गणपतये नमः। ओं हुं हनुमते नमः। ओं रं रामाय नमः। ओं मातेश्वरी नमो नमः। ओं मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओं शांति 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 हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। आज का राशिफल 9 जुलाई 2024। तिथि आज तृतीया क्रॉस करेगा, लेकिन सुबह सुबह 6:10 में समापन होकर चतुर्थी में घुस जाएगा। पिछले दिन पूर्ण रात्र अहोरात्र रहने के बाद ये तृतीयागते चतुर्थी तिथि मंगलवार ट्यूसडे आषाढ़ शुक्ल पक्ष। सो ये सुबह सुबह तिथि का परिवर्तन है, लेकिन जब भी हम कोई पूजा पाठ पंडित लोग करते हैं ना, तो तृतीया तिथि ही कहेंगे, लेकिन रहेगा चतुर्थी। जैसे नक्षत्र सुबह का जो नक्षत्र में चंद्रमा रहते हैं पहला सूर्यास्त के समय, उसी को लेते हैं, लेकिन ऑलरेडी दिन में नक्षत्र छोड़ के भाग गया। पंडित लोगों का तो दुख आप जानते हैं। अभी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा था गृह शांति का, लाख टका का कार्यक्रम था। अबू धाबी से लोग आए थे। हर ये नवग्रह शांति में या कोई भी इस प्रकार के बड़े कार्य अनुष्ठान, जैसे बड़ा श्रापित दोष, ये आपका गुरु चांडाल, नीच ग्रह शांति, बाल ग्रह इत्यादि, जितना भी शांति में देखा हूँ, पंडितों का लॉस, नुकसान, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो बनता है। इस बार लग रहा था कि नहीं होगा, क्योंकि 7.5 का जो इंटेंसिटी है मकर के ऊपर कम हो गया, तो मैं सोच रहा था नहीं होगा। लेकिन सोचिए, कल वो महानुभाव आबू धाबी के लिए प्लेन पकड़े निकले। आज हमारे पंडित जी का, चलिए उसको बोलने की जरूरत नहीं, आप लोग बोलते हो ना पंडित जी लोग ठग के मार के खाता है, लेकिन पंडित जी का नुकसान नहीं जानते हो। हमेशा कुछ ना कुछ देखा हूँ, होता है नुकसान गृह शांति में। चलिए बात कर लेते हैं। आज जैसे कि तारीख आज का बन रहा है 9, तो ये 9 नंबर और ऑस्पिशियस नंबर, मंगल का नंबर। तो जिनका भी 9, 18, 27 का जन्म है उनके लिए टॉप गुड बेस्ट है, बढ़िया है। और अनऑस्पिशियस में मतलब अगेंस्ट नंबर में जो 2, 11, 20, 29 और 5, 14, 23 वालों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल नंबर नहीं रहेगा आज का नंबर अनुसार, यानी तारीख के अनुसार कोई भी प्रोग्राम करते हो स्विचेबल नहीं रहेगा। जानना बहुत जरूरी है तिथि फल, बार फल, नक्षत्र फल, होरा फल, ताकि आपका जिंदगी में जान सको लॉस नहीं हो। जैसे आज एक गधा पंडित अपने मर्जी से कर दिया रुद्राभिषेक, यार तृतीया में तुम कैसे कर दोगे, हाउ इट इज पॉसिबल। आज तो शिव जी का जो स्थिति है वो तो नहीं है कि रुद्राभिषेक हो, लेकिन मतलब पता नहीं था, कर दिया। मतलब मंदिर में मेरे को देख के एकदम चौंक गए, बोले क्या कर रहे हो ये, जिस दिन नहीं होना। सोचिए, कोई भी ना ऐसा चीज निकालना बड़ा मुश्किल होता है हम लोगों के लिए, और बड़े रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट। जैसे अभी नवरात्र, गुप्त नवरात्र चल रहा है, इस समय कुछ किया जा सकता है। ये टाइम पार हो गया, फिर कोई चंडी पाठ के लिए डेट निकालना बहुत मुश्किल होता है एकदम हर चीज को देख के। तो अभी गुप्त नवरात्र है, आप लोग जो भी करना चाहिए, जिसका षष्ठी कात्यायनी, शादी, ऋण मुक्ति इत्यादि, तो कर लेना चाहिए। ये पार हो गया तो नहीं कर सकते। चलिए, मैं थोड़ा सा विषयांतर हो गया। तो आज का गया तारीख फल के बाद वास्तु में बता दूं, जिसका भी नॉर्थ गेट है और वास्तु बैलेंस है, अच्छा रहेगा। लेकिन वास्तु खराब है और नॉर्थ फेस है, पक्का झगड़ा हो सकता है, या फिर ओवरलोड ऑफ वर्क, या फिर थोड़ा सा ऑनिजीनेस। साउथ वालों के लिए थोड़ा सा सुइटेबल रहेगा, थोड़ा शांति दिखाई देगा। ईस्ट वालों के लिए ईस्ट गेट बैलेंस है तो ठीक है, नहीं बैलेंस है प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। वेस्ट के लिए चलेबल रहेगा। वेस्ट में अभी उतना लोड नहीं है वास्तु के अनुसार अगर देखते हैं तो। बाकी कॉर्नर को हिसाब में तो 32 कॉर्नर का बोलने लग जाऊंगा तो गया काम से। तो मैं ये 4 दिशाओं के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। वास्तु देवता इस माह में, इस ऋतु में किधर सर करेंगे, किधर देखेंगे, किधर पैर रहेगा, और ग्रहों का स्थिति, इनको मिला के ये वास्तु फल बनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं आज का तृतीयागते चतुर्थी तिथि। तो तृतीया शुक्ल में तो शीघ्र फल, लेकिन चतुर्थी भोग जब करेगा तो देखना दिन का मान मंद फल भोग होगा। यानी कोई भी बड़ा कार्य इत्यादि कर रहे हो तो थोड़ा सा संभल के, बच के, या नहीं करने का बड़ा इत्यादि काम। तो ये तिथि कोई बहुत उत्तम फल नहीं देता है सामूहिक रूप में। फिर तिथि शुद्धि करना पड़ेगा, तभी जाके देगा। चलिए, तिथि के बाद इस चतुर्थी में कंबस्ट रहेगा वृषभ और कुंभ। श्री गणपति का स्मरण करके करना। तृतीय का मैं कल बताया था, सिंह और मकर कंबस्ट रहेंगे, लेकिन आज नहीं रहेंगे। आज ओरिजिनल कंबस्ट में कंबस्ट तो शुरू
वृषभ और कुंभ, तो इनको थकावट रहेगा, काम करने का इच्छा नहीं रहेगा, मर्जी मजा नहीं लगेगा। और ये घर जिसका जिसका जहाँ जहाँ पड़ता है वहां से फल नहीं मिलेगा, तो उस रिलेटेड कोई काम कर रहे हो। जैसे मेष के लिए अगर बताएं तो कुंभ लाभ लाभ का स्थान, बड़ा भाई का स्थान, कोई खास रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसे ही वृषभ धन इत्यादि में कमी रहेगा। ये है, तो इसको समझाने से बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन शॉर्टकट में बता देगा। तो ये था नक्ष तिथि का। और फिर बात कर लेते हैं आज का बार। तो आज बन रहा है मंगलवार। तो मंगलवार स्वाभाविक बात है घात बार बनता है मकर के लिए। तो एक ही है, मंगलवार घात बार बनता है मकर के लिए, सावधान रहना। शुभ बार मंगलवार मेष के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये मेष राशि के लिए मंगलवार का स्थिति बढ़िया रहता है। वृश्चिक के लिए मंगलवार बहुत बढ़िया रहता है। तिथि के लिए बात करते हैं तो तृतीया चतुर्थी तिथि। तो चतुर्थी में आपको तुला राशि के लिए घात तिथि बनता है चतुर्थी, मकर के लिए चतुर्थी घात तिथि बनता है। तो मकर का तिथि और बार दोनों डेंजर है। तो आज मकर वालों को बहुत सावधान रहना चाहिए, अदरवाइज कुछ ना कुछ टेंशन तनाव, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एक्सीडेंट हो जाएगा, कई प्रकार के समस्याएं बिल्डअप होते रहते हैं। तो थोड़ा सा सावधान रहना, थोड़ा सा पुल बैक रहेगा, थोड़ा तनाव रहेगा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं लॉसेस हो जाएंगे। तो ये था तिथिफल, बार फल का बेसिक, वास्तुफल का बेसिक। उसके बाद आज का पंचांगीय स्थिति को देखते हैं। तिथि तृतीया योग सिद्ध कर्ण गर्क नक्षत्र अश्लेषा 7:53 AM तक। उसके बाद मघासिंह में चले जाएंगे। पक्ष शुक्ल बार मंगलवार, सूर्योदय 5:16, सूर्यास्त 6:41, चंद्रोदय 8:57 AM, चंद्रास्त 9:22 PM, वर्षा ऋतु राशि कर्क राशि 7:53 सुबह। उसके बाद सिंह में चले जाएगा। शक संवत 1946, कलि संवत 5126, विक्रम संवत 2081, दिन मान 13 घंटा 24 मिनट 36 सेकंड के अंदर रहने वाला है। और अभिजीत 11:32 से लेके 12:25, और राहु काल 3:20 PM से लेके 5 PM तक। दिशा शुल उत्तर रहेगा। चंद्र राशि वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर, कुंभ में रहेगा। नक्षत्र अश्विनी, भरणी, रोहिणी, आद्रा, पुष्या, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, स्वाति, हस्ता, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, श्रवण, शतभिषा, उत्तर भाद्रपद, रेवती में बल रहने वाला है। आज जैसे कि मंगलवार है, मिथुन लग्न अस्त उदय में मंगल का हो रहा 5:16 से 6:23 तक। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा सुइटेबल तो नहीं रहने वाला है। साथ में वृश्चिक के लिए ये अष्टम का लग्न रहेगा, और कर्क के लिए द्वादश, इनको ज्यादा सपोर्टिव नहीं रहेगा। उसके बाद कर्क लग्न में सूर्य का हो रहा 6:23 से 7:30, दक्षिण स्वर में चलने वाला है, और यहाँ पर बहुत बढ़िया कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद शुक्र 7:30 से लेके 8:32, मन चंचल, कामना वासना युक्त, वाम स्वर, असफलता दिखाई दे रहा है, बढ़िया नहीं कहा जाएगा। उसके बाद ये धनु के लिए अष्टम और सिंह के लिए द्वादश, इनके लिए और ज्यादा सुइटेबल नहीं रहेगा। ये टाइम जोन पॉजिटिव टाइम जो इसमें सिंह के लिए, सिंह लग्न में बात करते हैं, बुध का यहाँ पर हो रहा 8:32 से 9:44, टॉप गुड बेस्ट, वाम स्वर, सफलता। उसके बाद चंद्रमा का हो रहा यहाँ पर शुरू हो जाएगा 9:44 से 10:51 तक, यहाँ भी सफलता और अच्छा और धन प्राप्ति कंडीशन दिखाई दे रहा है। स्मूथ एनर्जी लेकिन चंचलता दिखाई देगा। और मकर के लिए अष्टम, कन्या के लिए द्वादश, इनको सुइटेबल नहीं होने वाला है। उसके बाद मिथुन में शनि 10:51 से 11:59, थकावट, स्लो डाउन और कहीं ना कहीं भगोड़ा जैसे। उसके बाद इसी मिथुन कन्या लग्न में वृषभ, बृहस्पति का हो रहा है 11:56 से 1:06 तक, सफलता, टॉप गुड बेस्ट, बढ़िया रहेगा, लेकिन 30% कुछ ना कुछ पुल देगा। उसके बाद अष्टम द्वादश निकाल लीजिएगा, कुंभ और तुला के लिए द्वादश रहेगा। तुला लग्न मकर, तुला लग्न उदय मंगल का हो रहा, सूर्य का हो रहा, दोनों यहाँ पर ब्रेकडाउन, शटडाउन, स्लो डाउन, कोई खास एनर्जी नहीं, दक्षिण स्वर में जाएगा, अग्नि, क्रोध, झगड़ा। उसके बाद वृश्चिक में चंद्रमा फ्लट से डाउन हो जाएगा 5 से 6:41 तक, लाभ नहीं दिखाई देगा। ये कंडीशन रहेगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। हालांकि सुबह का पूजा नक्षत्र अश्लेषा कहेंगे, लेकिन टेक्निकल एनर्जी आपको मघा का मिलेगा। तो ये जो नक्षत्र है कहीं ना कहीं से मानसिक लेवल पे काम प्रवणता और दूसरे का धन हरण करना, चोरी का संभावना और बाधा और मन अशांति, जिनका चर्म रोग है बढ़ सकता है, चिंताग्रस्त मन बन सकता है। अब यहाँ इस मघा नक्षत्र का कर्म आज का अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर भी कोई गंडमूल नक्षत्र है, स्वाभाविक बात है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सोच समझ के और संभल के यहाँ पर चलना चाहिए। तो इस
ये नक्षत्र जनरली डिस्ट्रक्टिव नक्षत्र है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं देता है। यहाँ ध्वंस, प्रलय, तोड़ फोड़, भागो, अस्त्र शस्त्र, डिस्ट्रक्शन, शत्रु, युद्ध, बदला लेना, तो ये नक्षत्र कर्म है, बहुत ज्यादा बढ़िया तो नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं मेष के लिए। पंचम चंद्रमा नॉट गुड, तनाव और विवेकहीनता, गलत डिसीजन 12 से 13%। वृषभ, यहाँ पर चतुर्थ चंद्रमा नॉट गुड, फियर फोबिया, टेंशन, 28 का एनर्जी लेके काम करने के लिए जाओगे, बहुत ज्यादा सफलता दिखाई नहीं देगा, पुलवेग ज्यादा रहेगा। मिथुन के तृतीय चंद्रमा टॉप गुड बेस्ट सॉलिड गो गो, बढ़िया है, 90 तक जाएगा। कर्क के लिए बात करते हैं, द्वितीय चंद्रमा धन वाणी परिवार के क्षेत्र में कहीं ना कहीं थोड़ा सा व्यय, नुकसान, टेंशन, तनाव, परिवार में झोल झमेला, झंझट, झगड़ा। सिंह के लिए 70% का गुड नंबर लेके जा रहे हो, 30% यात्रा इत्यादि में परेशानी। कन्या के लिए बात कर लेते हैं, तो यहाँ द्वादश चंद्रमा खर्चा, टेंशन, पीड़ा, यहाँ भी करीब करीब 18 का नंबर लेके जा रहे हो, बहुत ज्यादा रिजल्ट यहाँ देने वाला तो नहीं दिखाई दे रहा है। तुला के लिए टॉप गुड बेस्ट, लाभ चंद्रमा रहेगा, 100% गुड रह सकता है, लाभ, रुका हुआ पैसा मिल सकता है। बाकी अगर आपका दशा सपोर्ट कर रहा हो तो आज का बढ़िया जाने का संभावना है। वृश्चिक के लिए दशम चंद्रमा कार्य सिद्धि योग सफलता। धनु के लिए बात 90% वृश्चिक के लिए ले लो। धनु के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो ये नवम चंद्रमा राहत भरा कंडीशन रहेगा, कुछ काम खुलेगा, लेकिन मानसिक रोग थोड़ा सा बढ़ सकता है। मकरू का अष्टम चंद्रमा शुरू हो रहा है, कहीं ना कहीं पीड़ा, टेंशन, तनाव, ब्लॉक और बढ़िया नहीं रहेगा। हालांकि आपको लगेगा काम हो जाए, लेकिन कुछ कुछ कुंभ वालों को बहुत ज्यादा डर, भय, मानसिक तनाव, पीड़ा, इस प्रकार का भी एक प्रोकास्टिनेशन और स्लो डाउन दिखाई देगा। कुंभ के लिए सप्तम चंद्रमा टॉप गुड बेस्ट सॉलिड गो गो। मीन के लिए छठा चंद्रमा टॉप गुड बेस्ट गो गो, एकदम बढ़िया रहेगा, चिंता का कोई विषय बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। 7.5 का पुल के कारण थोड़ा सा मानसिक तनाव दे सकता है और इस समय कुछ ना कुछ समस्या बनेगा। अब बात कर लेते हैं अश्विनी मेष मकर सिंह मूल धनु, तो आपके लिए जन्म तारा टॉप गुड बेस्ट। रोहिणी मेष पूर्व फाल्गुनी सिंह, पूर्व साढ़ा धनु, अति मित्र जोन बढ़िया है। कृत्तिका मेष बस, उत्तरा फाल्गुनी सिंह कन्या, उत्तरा साढ़ा धनु मकर, मित्र जोन बढ़िया है। रोहिणी बस हस्ता कन्या श्रवणा मकरू, आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यय सारा बद्ध तारा, सावधान रहिए। मृगशिरा बस्वेतुन, चित्रा कन्या तुला, धनिष्ठा मकरू कुंभ, आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यय साधक तारा पर रहेगा, कुछ ना कुछ संभव दिखाई दे रहा है। आद्रा में स्वाति तुला, सतविशा कुंभ, आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी 50% गुड मिलेगा। पुनर्वसु मिथुन कर, विशाखा तुला वृश्चिक, पूर्व भाद्रपद कुंभ, आपके जन्म संपद विपद क्षमा तारा बढ़िया रहेगा। पुष्या कर अनुराधा वृश्चिक, उत्तर भाद्रपद विपद तारा, सावधान रहिए। अश्लेषा कर ज्येष्ठ वृश्चिक, रेवती में संपद तारा, जन्म संपद तारा टॉप रहते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये था बेसिक फल। धन्यवाद, नमस्कार।